नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या दोस्तों, आपका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों ये रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई, इस प्रकार क्वेश्चन अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना होगा कि हमें ये 12 और यहाँ 16 कैसे आया। तो आपने कुछ नहीं करना है भाई, सिंपली आपने देखा होगा 12 4 36 है। अब इसका हमने कोई तरीका ढूंढना होगा कि जिससे कि हाँ मतलब 36 4 का क्या करेंगे जिससे कि 12 बन जाए। तो भाई बहुत सिंपल तरीका, आपने देखा 4 है, 4 मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया भाई 36 कर दिया। 4 मल्टीप्लाई 36 करा तो कितना होगा भाई 144 होगा। अब 144 से हमें 12 लाना, तो भाई मैंने इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया। क्या कर दिया भाई, रूट चढ़ा दिया। जैसे ही मैंने रूट चढ़ाया तो कितना होगा भाई आपका ये 112 हो गया, क्योंकि रूट से बाहर निकाला तो कितना हो गया भाई 12 हो गया, निकालिए। इसी प्रकार से आपने देखा 8 है, 8 मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई 32 हो गया। और 32 और 8 की जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करी कितना हो गया भाई 256 हो चुका। कितना हो गया 256। अब 256 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो इसके ऊपर मैंने रूट चढ़ा दिया। अब रूट चढ़ाने से अगर मैं बाहर निकालूं तो भाई कितना हो गया 16 हो चुका है। इसी प्रकार से 13 है, 13 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 13 करूंगा। अब दोस्तों 13 और 13 की मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप इसके ऊपर रूट चढ़ा दो। आपको पता है कि 2 13 हैं तो 2 13 से मिलकर क्या बनता है भाई, अगर 2 13 रूट के अंदर है तो उससे बाहर निकालते हैं तो आपका कितना बनता है, निकालिस 1 13 बचता है। तो यहाँ 13 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को बस देखना पूरे तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका छोटा भाई हूँ यार। छोटा भाई समझकर आप क्या कर सकते हो, प्यार जता सकते हो। ठीक है, छोटे भाई को तो दुनिया प्यार करती है, तो आप भी कर सकते हो। प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप क्वेश्चन नंबर 2 समझो। क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पर ये दोस्तों क्वेश्चन सिंपल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। अब मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अब आपका तरीका होना चाहिए आपको करने का। आप कहोगे टी बराबर 7। अब भाई टी बराबर 7 कैसे आ सकता है, आप खुद सोचोगे टी बराबर 7 कैसे हो सकता है, क्योंकि ABCDEFGHIJKLMNOPQ, क्योंकि ये तो संख्या तो बहुत बड़े अक्षर पर आ रही है। ठीक है, पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, टी का उल्टा करके देखो कि क्या टी का उल्टा जो होता है वो क्या होता है। तो टी का उल्टा होता है आपका जी होता है। टी का उल्टा तो जी होता है, टी का उल्टा जी होता है। और हमें पता है जी बराबर 7 होता है। तो भाई सिंपल है, टी का उल्टा जी हो गया, जी बराबर कितना हो गया, सबका मान 7 हो चुका है। इसका भी मान 7, इसका भी मान 7, इसका भी मान 7। तो इसी प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं आर आर आर। आर का उल्टा कितना होता है भाई आपका, आर का उल्टा होता है आई। आई रे, आई 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 होता है। और आई का मान कितना होता है, आई बराबर 9 होता, आई बराबर 9 होता। तो 9 हो गया, 9 हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भले ही देखने में सिंपल था, पर करने में आपको बस यही था कि आपको लॉजिक याद होना चाहिए कि इस लॉजिक को किस प्रकार से आप लगा सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि भाई ये सीरीज तो है किस प्रकार से चल रही है, या ये सीरीज इस प्रकार से चल रही है, या ये सीरीज इस प्रकार से चल रही है। ये क्या है भाई आपका एस बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना। आपने देखा के से एस तक तो नहीं, ई से यहाँ इधर चल कर देखते। तो ABCD EFGH, भाई EFGH। तो मैंने देखा कि अगर मैं इधर से इधर चलूंगा तो प्लस का होगा, पर मैंने देखा कि केस है, अगर मैं माइनस के 3 गया, केस है माइनस के 3 गया तो एच आएगा। और एच से माइनस के 3 गया तो कितना आएगा भाई, माइनस के 3 गया तो ई आएगा। बस आपको क्या करना, प्लस की साइड में चलना है, प्लस के बाद उसको माइनस कर देना। ठीक है, आपने देखा ई है, ई के बाद FGH, मतलब 3 प्लस करने पे इधर से इधर चलूंगा तो प्लस आ जाएगा। अगर मैं एरो इधर लगा दूं तो प्लस का हो जाएगा, अगर मैंने एरो इधर लगा दिया तो भाई माइनस का हो जाएगा, सिंपल है। तो इसी प्रकार से बी है, बी से बाई तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा अभी, बी से वाई तक जाने के लिए। तो बी से 3 अक्षर में पीछे चलूंगा तो क्या आ जाएगा भाई आपका वाई आ जाएगा। बाई आ जाएगा, कैसा आएगा देखो, बाई है, बाई के बाद क्या आता है जेड, जेड के बाद ए के बाद क्या आता है बी आता है। तो इसका मतलब पीछे चलूंगा माइनस के 3 करूंगा तो बाई आ जाएगा। और बाई से 3 अक्षर पीछे चलूंगा तो कितना आ जाएगा भाई आपका वी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको कुछ नहीं करना। एस से 3 अक्षर पीछे चलोगे, एस माइनस के 3 करोगे, मतलब एस से 3 अक्षर पीछे चलोगे तो आपको कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। आपको पता क्या आ जाएगा भाई, पी आ जाएगा। तो PQRS सिंपल आता है। और एम के बाद मतलब एम से 3 अक्षर पीछे चलोगे तो कितना आ जाएगा भाई, पी आना है। ठीक है, अगर आप पी से मतलब एम से 3
एम से पी तक तो पहुंच जाओगे, क्योंकि पी से 3 अक्षर पीछे चलोगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपली आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए प्रश्न में स्टार के स्थान पर सही चिन्हों का प्रयोग करें। जो स्टार दिख रहे हैं आपको, इनके स्थान पर सही चिन्हों का प्रयोग करें। अब दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले तो एक अच्छी चीज़ मिलती है, जब भी आपको बराबर मिल जाता है ना, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर बराबर जीरो लाना, तो इस वाली संख्या को आप सिंपली सोल्व बहुत आसान तरीके से कर लेते हो। और यही बराबर आपका यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तो ये दिक्कत कर देता आपको। तो आपको सिंपली बराबर लाने के लिए ये देखना होता है कि हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों, आपको पहला ऑप्शन ठाकर रख लेता हूँ मैं, इस वाले ऑप्शन को सोल्व करके देखता हूँ। 5 है, 5 गुणा कितना हो गया अभी आपका 3 हो गया है, और गुणा के बाद क्या भाग है, भाग कितना हो गया अभी आपका 3 हो चुका है। फिर क्या आपका माइनस है, माइनस के बाद कितना 5 है, 5 बराबर कितना अभी आपका 0 है। ठीक है, अब मैंने इसको सोल्व करा, तो सोल्व करने के बाद देखो भाग है, भाग है अभी, तो कितना हो जाएगा अभी बताओ जल्दी से। देखो 5 है, 5 गुणा कितना अभी 3 है, इस भाग को जाऊँगा तो मैं इधर ही ले आऊँगा, 3 हो गया। माइनस से कितना बचा भाई 5 बचा, 3 से 3 कट गया, 5 है, माइनस से कितना बचा 5 बचा, तो बराबर 0 है, बराबर 0 है, 3 से तो 3 कट गया, 1 बचा, मतलब 1 बचा, तो 5 ही का ना 5 ही तो हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। और माइनस का कितना बचा 5 बचा, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो ये दोनों कट गए, तो कितना है 0, 0 बराबर 0। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही रखने पर, स्टार के स्थान पर ये वाली संख्या रखने पर हमारा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है। अब इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। अब इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना होगा 6 से 34 कैसा बना, और 9 से अगली संख्या कैसा बनेगी। किसी किसी केस में 6 से 34 बन जाता है, और 6 से 9 भी बन सकता है। भाई बना लो आप, कैसा बनेगा, क्योंकि आप देखोगे 6 7, देखो मैं करना चाहूँ तो 6 है, 6 प्लस के 3 करा तो बराबर 9 बन गया। 34 है, 34 में प्लस के मैंने 3 करा तो कितना हो गया 34 35 36 37, कितना हो गया अभी आपका 37 हो गया। पर ऑप्शन में तो 37 नहीं है, तो इसका मतलब हम इस प्रकार से नहीं जा सकते। मतलब इसका कोई और लॉजिक भी लग सकता, अलग है कि कोई लॉजिक और भी लग सकता, पर हम इस वाली संख्या से ईसा नहीं, हम इस वाली संख्या से ईसा बनाकर देखते हैं कैसे। हमें पता है 6 है, 6 का मैंने स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 36 हो गया, 36 माइनस के 2 करा तो कितना हो गया अभी आपका 34 हो गया। ठीक है, ये वाला लॉजिक जो मैंने यहाँ लगाया वो लॉजिक मेरा यहाँ लग के ऑप्शन में होना चाहिए आंसर, जब भी हमारा राइट माना जाता, अन्यथा नहीं माना जाता। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चनों के ऑप्शन हमेशा होने चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑप्शन होने चाहिए आपके सामने। 9 है, अब 9 है, 9 का मैंने स्क्वायर करा, 9 नम कितने हो जाते हैं भाई आपके 81 हो जाते हैं। अब 81 में से मैंने 2 करा माइनस के, कितना बचा भाई आपका 81 में से 2 करूँगा तो 79 बचेगा, और 79 मेरा राइट आंसर है। भाई मैंने राइट आंसर तो लगाया, पर ऑप्शन में देखा ऑप्शन में तो नहीं है, पर ऑप्शन में गौर से देखा भाई मिल गया ऑप्शन नंबर डी, तो इसका मतलब राइट है। अगर नहीं होता तो क्या करते भाई, किसी और तरीके से जाते, किसी और तरीके से जाते। कैसे जाते, 6 है, 6 की जगह एक इसमें प्लस के करते 7, 7 संग 42 करते, 42 में से कुछ घटाते तो आ भी सकेगा। भाई वो तो आपका तरीका है, किस प्रकार से आप करना जानते हो, बस आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, जो आपका कल का एग्जाम है ना, गारंटी है इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का, क्योंकि पूछा भी गया है और पूछा भी जाने वाला है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है मैं बता नहीं सकता। जिसने थोड़ा घना भी पढ़ रखा है ना, तो वो भी इस क्वेश्चन को कर था। क्यों, क्योंकि आपने दे रखा है कि यदि 16 किलोग्राम गेहूं का लागत मूल्य 384 है, तो 90 किलोग्राम गेहूं का लागत मूल्य ज्ञात करो। बस कुछ नहीं करना भाई, 16 केजी का मूल्य है, आपको कितना दे रखा 384 दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना, हमें 1 का पता चल जाए तो 90 में गुणा कर देंगे। तो हमें 1 का निकालने के लिए, 1 केजी का निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, आपको 384 है, डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 16 करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 16 से डिवाइड करा तो कितनी बार चला गया भाई, 16 दूनी 32, 33 34 35 36 37 38, 6 बचा, और 16 चौका कितना होगा भाई 64, कितनी बार चला गया 24 बार। तो 1 केजी का मान हमारा कितना आएगा भाई, आपका 1 केजी का मान आएगा आपका 24, 1 केजी का 24 आएगा, तो 90 केजी गेहूं का लागत मूल्य पूछा गया, तो 90 का पूछा गया, तो 90 गुणा कितना कर देंगे 24 कर देंगे, और 9 24 नमा कितने होते हैं भाई आपके, 24 नमा 216 होते हैं, 24 नमा 216 हो गए, जीरो का जीरो ताल लिया तो 216 एक पर राइट आंसर हो गया। 216 रुपये है ना, तो रुपये में लिख दो। 90 केजी गेहूं का लागत मूल्य कितना हो गया 2160 रुपये। ठीक है, कितना हो गया 160, क्योंकि 1 केजी का है 24 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई सा ऑप्शन है जी, बिल्कुल है।
2160 ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आशा करता हूँ, आई होप ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो। तो भाई प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको इस प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा जब भी मैं आपको डालूंगा। क्योंकि वैसे तो मैंने आपका मैथ बेसिक से स्टार्ट कर दिया, रीजनिंग कर ही दी है और प्रैक्टिस सेट कराता ही रहता हूँ। प्लीज़ एक बार सपोर्ट करो, बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।